हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। आज हम लेकर आ रहे हैं मैथ्स की क्लास जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आने वाले एग्ज़ाम में जो एसआई का एग्ज़ाम है उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और हम आज से मैथ्स में चैप्टर वाइज चलेंगे, हर डे टू डे आपकी क्लास आएंगी। हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो हम स्टार्ट करने जाते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर की बात करें जो आपको क्या दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये अप टू सन कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। और इसी में आपका एक दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण है, होल नंबर बोला जाता है। यह प्राकृतिक संख्या ही होती है पर यह जीरो से शुरू होती है। ठीक है, जीरो से शुरू रहेंगी पूर्ण संख्या। पूर्णांक की बात करेंगे इंटीजर्स होगा। पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूर्ण होंगे। यह वैल्यू क्या होती है, कभी भी पॉइंट में नहीं होगी पूर्णांक की। ठीक है, तो ये आपके जीरो से लेकर इनफाइनाइट भी रहेंगे और जीरो से लेकर -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक रहेंगे। क्लियर है। तो आपको पूर्णांक माइनस में नहीं रहता, तो आपको ये भी याद रखना है जो जीरो होता है वो आपका पूर्णांक संख्या है या इंटीजर है। क्लियर। एक आता है आपका सम, इवन नंबर। आपको पता होगा कि सम या इवन नंबर की बात करें जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से, वो आपके क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। और जो ऑड नंबर, जो विषम संख्या है, वो डिवाइडेड नहीं होती है 2 से। आपको ये याद रखना है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। अब आपका एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और खुद के नंबर से, खुद, ठीक है, तो उससे जाएगी और दूसरे नंबर से नहीं जाएगी, या एक से या खुद से। ठीक है, खुद से जाती है या एक से जाती है, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपकी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, फिर आपका 11 और 13। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्याएं वे होंगी जो एक से भी जाएंगी, खुद से भी जाएंगी और इसके अलावा और नंबरों से भी जा सकती है। तो ये इसका मतलब हो गया 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से जो जाएगी वो भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, भाज्य संख्या आपकी शुरू होती है 4। ठीक है, क्लियर रहेगा। 6, ये आपकी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो आपने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य, ये आपको समझना है। ठीक है, आपका यहाँ से भाज्य संख्याओं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन, अभी मैं आपको ये समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनेंगे, बस आपको अभी ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ को, आपको यहाँ को दे रखी एक टेबल। ठीक है, तो उस टेबल को थोड़ा सा नज़र मारिए। ठीक है, एक टेबल देख रखी है आपको, इसमें आपने नज़र मारनी है। ठीक है, तो देखिए, देखिए यहाँ को, आपको दिख रखा है जो हमारी 0 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 और 59 61 67 71 73 59 और 83 और 89 और 97। ठीक है, टोटल मिला के आपकी कितनी हो जाती है, 25 होती है। जो कि मतलब आपकी लेती है 0 से लेकर आपकी 50 तक आपको देखने को मिलेगी, कितनी, 15। ठीक है, जो आपको जीरो से लेकर आपको 50 तक आपको कितनी देखने को मिलती है, 15 देखने को मिलती है अभाज्य संख्या। और जैसे 50 से 100 के बीच में आपको 10 देखने को मिलती है और 0 से 100 के बीच में आपको 25 हो जाएंगी मिला के। ठीक है, और 0 से 200 के बीच में पूछेगा तो आपको 46 पढ़ना है और 0 से 1000 में 168 याद रखनी है। ये आपको नंबर याद कर लेने हैं, आप वहाँ पर कोई एग्जाम में निकालने में नहीं लगे रहेंगे, आपको ये नंबर याद करने हैं। क्लियर है। तो आपको ये पूछे गए हैं और आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर को आपको ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, आप ध्यान देना।
ठीक है, आपको ये सब याद है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी आप 2 कहेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या आप 3 कह लेंगे। क्लियर है, अभाज्य संख्या ही है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने 2 बोली, विषम बोली तो आपने 3 बोली। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको देखने को मिलेगी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो 11 आपको देखने को मिल जाती है और बड़ी आपको 97 देखने को मिल जाती है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप ध्यान से अपना आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे इसमें से क्वेश्चन और जो आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब आता है आपका एक और चीज़ होती है आपकी, ठीक है, जहाँ पर को आपको पूछा जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, तो ध्यान देंगे परिमेय और अपरिमेय के लिए। तो आपको देखिए, रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या को और इरेशनल बोलते हैं अपरिमेय संख्या को। जो परिमेय संख्या के लिए आपको समझना है, परिमेय संख्या के लिए आपको ध्यान देना है, जो P/Q के रूप में होगा। ठीक है, किसके रूप में होगा, P/Q के रूप में। ठीक है, आपका क्या होगा, ठीक है, आपको P/Q के रूप में भी देखना चाहिए और Q डज नॉट जीरो होना चाहिए। और जो P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। आपको ये तीनों के तीनों जब चीज़ें वेरीफाई होंगे तब आप बोलेंगे रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। अगर यह वेरीफाई नहीं होंगे तो आप सीधे सीधे इनको अपरिमेय संख्या बोल देंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें ये देखते हैं। देखिए, आपके जैसे क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन दिखेगा 24 और 29। ठीक है, तो आपको पता है P/Q के रूप में दिख भी रहा है। ठीक है, और Q डज नॉट जीरो है और P और Q पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आप इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन, √49/64। 49 की बात करें, ये किसका अंडरूट बनता है, आपको पता है 7 का बनता है और ये किसका बनता है, 8 का बनता है। ठीक है, तो ये 7/8 P/Q के रूप में भी दिख रहा है, Q डज नॉट जीरो भी है, दोनों इंटीजर से, ये भी हम आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। आप दूसरा देखिए, आपको ये दिख रहा है, तो आप इसमें देखिए कि 36 और 42। ठीक है, 36 और 42, 36 और 42 की बात करते हैं तो 36 आपका 6 का बन जाएगा और 42 का आपका क्या होगा, अंडरूट के अंदर रहेगा, इसका आपको निकलेगा नहीं। तो जो भी आपका जिसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है उसकी वैल्यू तो बनती है, पर वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो पॉइंट में आएगी, जिस उससे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। बोला था कि दोनों इंटीजर से क्या होते हैं, आपको पता है ना कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपको कहाँ तक, जीरो तक, फिर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ये इंटीजर होते हैं, जीरो भी इंटीजर होता है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है ये वाला, देखिए जीरो। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक ये जीरो क्वेश्चन आपको दिखेगा कि इससे पूछेगा आपको ये क्या है। तो जीरो भी आपकी क्या होती है, एक परिमेय संख्या। कैसे, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, तो P/Q के रूप में भी है और Q डज नॉट जीरो है और दोनों के दोनों इंटीजर से है, तो तीनों की तीनों इसमें वेरीफाई हो रही है, तो इसका मतलब ये परिमेय होगी। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है जहाँ पर को आपको पूछा था पाई क्या है। अब पाई क्या है, आपको ध्यान देना है पाई क्या है। तो पाई जो होता है वो आपकी अपरिमेय होती है और पाई के जो मान होते हैं आपके क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। ये आपने समझ लेना है, क्यों, क्योंकि पाई का ना जो होती है वैल्यू, वो क्या होती है, अनंत तक चलती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू का अंत ही नहीं है। तो पाई एक है, अपरिमेय है, और पाई का जो मान है, अगर मान पूछता है और पाई पूछता है, खाली पाई अपरिमेय करना और पाई का मान परिमेय बोलना। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, √2 वाला। √2 क्या होता है, जिसका वर्गमूल बनेगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय हो जाएगी, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। और वर्गमूल 4 क्या हो जाएगी आपकी, परिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में। Q डज नॉट जीरो है और दोनों इंटीजर से। क्लियर है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए ये 2√2/2, तो इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर से 2√2 इसकी वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो सकता है, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 2√2 का मतलब आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, और 2/1 की वैल्यू होता है परिमेय संख्या। ठीक है, 309 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 कितना हो गया, 9। तो आपका 9 को 9/1 लिख सकते हैं, तो आप ये P/Q के रूप में है और Q डज नॉट जीरो है, दोनों इंटीजर से आप बना देंगे। ठीक है, तो आपको परिमेय संख्या, और ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, अगर कोई भी अपरिमेय है, जैसे आपको ये अपरिमेय दिख रहा है, जैसे देखिए
ये आपको अपर में है। अपर में के साथ कोई भी चीज़ माइनस करें तो अपर में ही बनती है, तो इसका मतलब ये अपर में ही है। ठीक है, ये अपर में संख्या है। अपर में के साथ कोई भी इंटू करें अपर में रहेगा, और 6 उसमें जोड़ दें, ये भी क्या बनेगी, अपर में ही बनेगी। और 2 क्वेश्चन और हैं, आप ये भी नज़र रखें कि 0.3.333 जब भी कोई चीज़ क्या होती है, रिपीट होती है और अंदर जाती है, तो इसको आपने पढ़ा होगा कि डेसिमल केस में, तो इसको आप लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसको आप सॉल्व करने जाते हैं तो 3 प्लस आप जो 3 और जिसके ऊपर बार, जितने ऊपर बार लगाता है उतना 9 ऐड इंटू में रख देते हैं, अपॉन में रख देते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 3 27 और 3 क्या हो गया, 27 और 3 30/9। तो आपका ये P/Q के रूप में दिख गया ना। तो आपका इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता चल गया कि ये परिमेय, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। और जब कोई मान, देखो यहाँ पर को क्या मान हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, ये आगे तक ऐसे बढ़ते रहेगा, कभी वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू है ये अपरिमेय संख्या है, और ये वैल्यू परिमेय है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको परिमेय और अपरिमेय पता चल चुका है। तो और सीधे सीधे बोले, जो भी संख्या पॉइंट में होती है वो हमेशा परिमेय होती है, आप ध्यान दीजिए। अगर कोई भी लिख दें 2.6 लिखें तो ये आपकी परिमेय है। ठीक है, आप आँख बंद करके पॉइंट वाले परिमेय होते हैं, ये याद रख लीजिए। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें ठीक है, परिमेय अपरिमेय आ गया। अब आपका एक और आता है समझने वाला, देखिए ध्यान से। अब आपका एक आता है नंबर। ठीक है, एक बार देखिए, आपका एक नंबर आएगा सहअभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर इनको बोला जाता है। ये क्या होती है, और एक होती है यमज अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताते हैं। ट्विन प्राइम नंबर की बात करेंगे कि आपके ऐसे नंबर होंगे, दोनों की दोनों क्या होंगे, प्राइम होंगे, और उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। ठीक है, तो ये आपके ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो दूसरा हम चेक कर लें कौन सा होता है, 11 और 13। ठीक है, दोनों के दोनों आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना, और दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 का। तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर की बात करने जाएँ तो को प्राइम नंबर क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका कोई फिक्स नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम हो। आपका प्राइम हो भी सकता है और भाज्य, वो भी अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है। तो जैसे देखिए 2 और 3, इनके बीच का गैप कितना है, 1 है। बट आपको ये क्या कहेंगे, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, सभाज्य है। समझ में आया ना इनमें। ठीक है, और बस आपको पता है को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है दोनों में HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम जो भी लेंगे उनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए। सहभाज्य और यमज अभाज्य, इसको हिंदी में बोलते हैं यमज अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर दोनों के दोनों अभाज्य होंगी। ठीक है, बट और उनके बीच का गैप कितना होगा, 2 का होगा। अब आता है आपका एक जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान को आप जाति मान को आप बोलते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को आप बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन दिया है आपको ये क्वेश्चन, इसका आपको जाति मान निकालना है। तो आप इसका जाति मान कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलूँगा 9 का जाति मान बोले तो 9 का फेस वैल्यू बोले तो 9 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू बोलेंगे तो 4 ही होगी। अगर मैं उनका डिफरेंस से पूछा तो 9 से 4 को क्या कर दो, घटा दो, बस सिंपल सा। अगर मैं मल्टीप्लाई पूछता हूँ उनका, तो आप गुणा कर दो दोनों का। अगर मैं उसका सम बोलता तो आप जोड़ दो, अंतर बोलता तो घटा दो। जिस भी नंबर का जो बोलूँगा वो आपने कर देना है फेस वैल्यू में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको स्थानीय मान में ध्यान देना है, स्थानीय मान में आपने करना ही है। जैसे आपका ये नंबर है, आपका इसका स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 1 का जो स्थानीय मान होगा आपका 1 हो गया। ठीक है, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 0 हो गया। ठीक है, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 0 0। जितने प्लेस उसके पीछे दिख रहे हो उतने जीरो बढ़ाते जाओ आप। 4 के बाद कितने प्लेस है, 3, तो 3 0 बढ़ाओ। तो आपको समझ में आ चुका है। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 26.912, ये क्वेश्चन आपको दे दिया। तो अब यहाँ पर मैं बोलूँगा इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जो पॉइंट से इधर को जाते हैं तो आपको वहाँ पर कोई स्थानीय मान को आपको समझना है। ठीक है, क्लियर रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसका कितना हो जाएगा, जितने प्लेस हैं आपको उतने क्या लगा देने हैं, जीरो लगाते हुए आपको बनाना है। क्लियर होगा ना। आप यहाँ क्या कर सकेंगे, 0 0 2। ठीक है, आप बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ ऐसा होता है कि 9/10 हो गया, तो इसको 0.9 बोल देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे एक मिनट, जैसे आपका पॉइंट के इसके बाद ये आपका पॉइंट लगा है,
ठीक है, जैसे देखें इसके बाद आपका पॉइंट लगा और यहाँ 162 आपको बोल दिया, तो आपको देखना है यहाँ 1/10 में चले जाएगी और ये 6/100 में चले जाएगा और ये हमारा 2/1000 में चले जाएगा। तो इसका पॉइंट 1 हो जाएगा, इसका पॉइंट 06 हो जाएगा और इसका पॉइंट 002 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको बनाना है। ठीक है, तो ये भी हो गया स्थानीय मान हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट है आपका इकाई अंक। इकाई अंक के देखें तो इकाई अंक में हम नज़र मारते हैं तो देखिए यूनिट डिजिट बोला जाता है, यूनिट डिजिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यूनिट डिजिट में हम चेक करते हैं कैसे आपको ये बनाने हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट आपको कोई भी इकाई अंक निकालना है तो आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो आप क्या करेंगे जो इसके यूनिट है इकाई अंक है उन्हीं को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से 3 को गुना करा 3, 3 से 6 को करा 18, 18 का 8 और ठीक है, फिर वो जो 8 है उसी से 9 को, ठीक है 72, 72 का 2 से 10, ठीक है, और 10 से आपको करेंगे कितना, जब भी करेंगे तो 6 से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इकाई अंक फाइंड करना, अगर आपके किसी भी नंबर में आपको 5 दिख जाता है और कोई भी आपको नंबर क्या दिखता है इवन दिख जाता है, तो आप सीधे सीधे इसका इकाई अंक क्या बोल दो, 0 बोल दो। क्लियर है, समझ में आया? तो आपको यहाँ पे दिखा था 25 का 5 और यहाँ इकाई अंक में आपको कहते हैं 6, तो आपने देखा 5 और ये सम संख्या होगी, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इकाई अंक के थोड़े से रूल चेक कर लेते हैं। जैसे आपको ध्यान दें, आप 0156 अगर इकाई अंक आपके किसी के भी हैं उनका आपको इकाई अंक फाइंड करने तो वही नंबर रहते हैं, सेम वही रहता है। ठीक है, सेम रहता है इसमें 01 और 5 6। ठीक है, अगर आपका 2378 अगर ये दिखे तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपकी जो जैसे आपके क्वेश्चन है ये देखिए, ठीक है इसमें 2 दिखा ना इसमें, तो आपको इसमें 2 दिख रहा है तो जो इसकी पावर है उसको आपने क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, और जब 4 से आप 27 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो उसी के इकाई अंक का रिमाइंड वो रहेगा, पावर बन जाएगी। तो आप देखिए 4 से 27 को 4 छक 24, 4 छक 24, तो कितना बचा 3 ना, जो 3 आया ये इसका ही क्या बन जाएगी, पावर जो 22 है उसकी इकाई अंक की पावर बन जाएगी, तो 2 की पावर 3। समझ में आया? तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो आपका इकाई अंक 8 कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया? दोबारा से देख लीजिए, अगर कोई भी नंबर अगर मैं आपको देता हूँ, आपको कोई भी नंबर 13 दे दिया और उसका मैंने दे दिया 78, तो आपको क्या करना है, इसमें मैंने बोला था आपको कि अगर इकाई अंक 3 दिखे तो आपने क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड देना है। तो जैसे ही आप पावर को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना 3, 4 नंबर 36, 37 38, 2 बचेगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। तो ये जो आपका ये यहाँ को है इकाई अंक इसकी पावर बन जाएगी 2, तो 3 की पावर कितना रह जाए 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो ये 9 आपका क्या होगा, इकाई अंक रहेगा। क्लियर है? ठीक है, 9 आपका इकाई अंक रहेगा। ठीक है, और जो आपका 9 और 4 का रूल कहलाता है, 9 और 4 का रूल देख लेते हैं। ठीक है, 9 के रूल की बात करेंगे, अगर आपका सम आता है और विषम आता है, अगर विषम आता है 1 आएगा और सम आता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर रहेगा, आपको ये समझना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो 9 वाले में हम देखेंगे कि अगर आपका विषम है तो आपका क्या होगा, 9 ही रहेगा, अगर सम है आपका 1 आएगा इकाई अंक। ठीक है, अगर आपका पावर क्या है, सम है तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, और विषम है तो 9 आएगा। ऐसे ही 4 की बात करते हैं, 4 में अगर आपका सम है तो आपका क्या आएगा 6 आ जाएगा, और वो अगर विषम है तो 4 रहेगा। ठीक है, क्यों देख लीजिए, 4 की पावर 1 कितना 4 आता है, 4 की पावर 2 कितना आता है 16 आता है, 4 की पावर 3 कितना आता है 64। ठीक है, तो देखिए जैसे ही विषम आ रहे तो 4 आ रहा है, जैसे सम आ रहे तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये रूल बने रहते हैं। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन है आपको देखने हैं, आपने इसका आंसर फाइंड करना है। देखिए इसको करते हैं हम,
देखिए इन क्वेश्चन को। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है, मैंने अभी जो आपको रूल बताया था उस हिसाब में जाएँ तो इस वाले नंबर में आपका 5 दिख रहा है। और यहाँ पर को आपको कोई भी नंबर आपको देखना था, यहाँ आपको 5 दिख रहा था और यहाँ पर आपको एक सम संख्या इवन नंबर दिख गया। तो मैंने आपको बोला था इकाई अंक 5 और इसका इकाई अंक 2। तो ऐसे में आपका जो इकाई अंक आ जाएगा, यूनिट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको सीधे यहाँ को सॉल्व कर लेना था 0। क्लियर है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको इस वाले क्वेश्चन को खुद बनाना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद बनाना है। ठीक है। सो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये और लोगों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। इससे आगे वीडियो आपकी कल आएगी। सो आप सभी का धन्यवाद।